हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका संस्कृत की सीरीज है वो आपका चलाया जा रहा है, आप सभी को पता है। तो आपका बहुविकल्पी जो है वो हो चुका है। अभी आपका अति लघु जो है वो चल रहा है। तो अति लघु की एक क्लास हम लोगों ने कल कर लिया था, आज हम दूसरी क्लास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको हर एक क्लास में बताया है कि अगर आपका संस्कृत वीक है तो इसके लिए आपको तीन चीजें जरूर करनी है, जिससे कि क्या होगा कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक, सबसे पहले तो आपको शब्द रूप याद करना होगा। ठीक है, शब्द रूप याद होना चाहिए। अब ये चाहे तो कोई भी टीचर आपको पढ़ा देगा, जब तक आप स्वयं से नहीं पढ़ेंगे, नहीं याद करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक, एक शब्द रूप, एक आपका धातु रूप। ठीक है, एक आपका धातु रूप, ये हो गया। और तीसरा है आपका 1 से लेके 20 तक संस्कृत में संख्याएं, ये आप याद कर लीजिए। और यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत सारे फंसते हैं। अगर आप सीरीज आपको सॉल्व कराया जा रहा है, आप लोग खुद देखते होंगे कि कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आपका जो पशु का नाम पूछता है, आपका पंछी का नाम पूछता है, सब्जियों का नाम पूछता है, ठीक है, ये सब तो पूछता ही पूछता है, वो तो आपको कराया ही जा रहा है। बट ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ये बिना याद किए कुछ हो ही नहीं सकता है संस्कृत में। ठीक, आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो भी वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस फंसे हुए हैं। चलिए देखते हैं। तो 41 क्वेश्चन है। नकुलः, कीरः, अर्वन, लूता, असंधिका शब्दों में से किन्हीं तीन शब्दों का अर्थ लिखिए। आपका संस्कृत के शब्द दिए हैं, इसको आपको हिंदी में लिखना है, यानी इनका संस्कृत का जो अर्थ होता है हिंदी में वो लिखना है। आपका ये 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखते हैं। अर्वन मिस होता है आपका घोड़ा। ठीक, अर्वन मिस क्या होता है? घोड़ा। ठीक, नकुलह मिस होता है आपका नेवला। अर्वन मिस घोड़ा और नकुलह मिस होता है नेवला। ठीक, लूता मिस होता है मकड़ी या चींटी। ठीक, लूता को मकड़ी भी बोलते हैं और चींटी भी बोलते हैं। कीरह मिस होता है तोता। ठीक, कीरह मिस होता है तोता। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से पर्यायवाची होता है ना, उसी तरह से आपका कीरह को सुकह भी बोलते हैं, यानी तोता को जो है और दूसरे भी नाम से जानते हैं। आपके घोड़ा को अश्वह भी बोलते हैं, तो अरवन अश्वह दोनों हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपकी जिस तरह से हिंदी में पर्यायवाची वर्ड होते हैं, वैसे ही आपके संस्कृत में भी पर्यायवाची वर्ड होते हैं, यानी एक के आपके और अनेक नाम होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पितरी शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? 2016 में पूछा हुआ है। तो पितरी शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। जब तक आप शब्द रूप नहीं याद करेंगे, तब तक आप ऐसे क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए आपको बार बार बताया जा रहा है कि आप शब्द रूप याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुरु शब्द का तृतीय एवं पंचमी विभक्ति में तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो क्या क्या पूछा है? आपका तृतीय विभक्ति पूछा है और आपकी पंचमी विभक्ति पूछा है। तो तृतीया जो है आपके तीनों वचन में पूछा है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों वचन में पूछा है। तो तृतीया में क्या है आपका? गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभ्हि। ठीक, और आपका पंचमी में बनेगा गुरु, गुरुभ्याम और गुरुभ्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एतद नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप लिखिए। तो एतद का जो नपुंसक लिंग है, ये आपका एतद जो है, ये आपका क्या है? नपुंसक लिंग है। ठीक है, यानी निर्जीव है। और ये आपका प्रथमा विभक्ति बहुवचन में पूछा है, तो आपका एतानी जो है वो नपुंसक लिंग का प्रथम विभक्ति और बहुवचन का रूप आपका एतानी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका एग्जाम 2022 में भी पूछा है और 2016 में भी पूछा हुआ है। तो चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रस्तुत सॉरी प्रयुक्त होता है? तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 5 लकार होते हैं। आपका जो चाहिए के अर्थ में हम विधि लिंग का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? विधि लिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, चाहिए के योग में हम विधि लिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भविष्यत काल को दर्शाने के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो भविष्य काल को दर्शाने के लिए आपका लृट लकार का प्रयोग किया जाता है, 2016 में पूछा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा है, भू धातु का रूप
लिट लकार के तीनों वचनों व पुरुषों में लिखिए। अब लिट लकार क्या है? भविष्य काल के लिए होता है। ठीक, चलिए तो देखते हैं। भू यानी होना, और भू का हिंदी में अर्थ होना होता है। ये भी आपने ऑब्जेक्टिव में किया होगा, अगर याद होगा तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, ये आपका सॉरी प्रथम पुरुष है, ये आपका मध्यम पुरुष है, और ये आपका उत्तम पुरुष है। ठीक, ये आपका एक वचन है, ये आपका द्विवचन है, और ये आपका बहुवचन है। ठीक है, तो देखिए भू धातु का लिट लकार में हमसे पूछा है। तो लिट लकार में जैसे हमने पठिष्यन्ति पढ़ा था, सेम उसी तरह से ये भी चलेगा। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। ठीक है, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। ठीक है, आई बात समझ? चलिए अगला हम क्वेश्चन देख रहे हैं 48 वाला। ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हरि शब्द के द्वितीया विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। तो द्वितीया विभक्ति पूछा है, तो आपका क्या है? हरीम, हरि, हरि, हरिन। ठीक, हरीम, हरि, हरिन। ये आपका क्या है? हरि का द्वितीया विभक्ति तीनों वचन में रूप है। ये देखिए आपका 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन में है? तो आपका जो विदुषा शब्द है वो तृतीया विभक्ति और एक वचन में है। जब आप याद किए रहेंगे ना तो आपको फटाफट आ जाएगा कि जहाँ ये विभक्ति इस वचन में। अगला है आपका, युष्मद शब्द का द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। तो ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो युष्मद शब्द का द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप है युष्मान। क्या है? युष्मान। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। तो पंचमी विभक्ति एक वचन पूछ रहा है, तो आपका पंचमी विभक्ति एक वचन का वृक्ष का रूप है आपका वृक्षात। क्या है? वृक्षात। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नदी शब्द का पंचमी विभक्ति तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो क्या है आपका? नद्या, नदीभ्याम और नदीभ्य। ठीक है, नद्या, नदीभ्याम और नदीभ्य, ये आपका नदी शब्द का पंचमी विभक्ति का तीनों वचनों का रूप है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विभूषणम मौन पंडित नाम वाक्य का अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ होता है कि विद्वानों को शोभा मौन रहना होता है, यानी जो आपके विद्वान होते हैं उनका जो विभूषण है, या उनका जो आपके कह सकते हैं उनकी जो शोभा है वो मतलब शांत रहना है। ठीक है, मौन रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे आपका, संस्कृत में लकार कितने होते हैं? नाम लिखिए। तो आपके संस्कृत में लकार 5 होते हैं। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग। लट लकार आपके वर्तमान काल के लिए, लंग लकार आपके लिए आपका भूतकाल के लिए होता है, लिट लकार आपके भविष्य काल के लिए होता है, लोट लकार आज्ञार्थक शब्द के लिए होता है, विधि लिंग आपके चाहिए के अर्थ में होता है। ठीक है, 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन, कितना इजी इजी क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, यानी इसका अर्थ पूछा है। तो आत्मा ने अपने को अच्छा न लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। आपका इस जो आपका ये जो लाइन है या जो सूक्ति है, इसका अर्थ ये है, आत्मान प्रतिकूलान परेशान न समाचरित, यानी अपने को अच्छा न लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2015 में पूछा हुआ है। हर बार आपको यही बताया जाता है। देखिए मैंने कहा था संस्कृत की संख्याओं को याद करिए, क्योंकि यहाँ पे 15, 18 और 20 का पूछा है। ठीक है, तो देखिएगा 15 को बोलते हैं पंचदशन। जैसे कि आपका 15 है तो ये कैसे बना है? 10 + 5 से बना हुआ है। ठीक है, तो आपके 10 को संस्कृत में दसन बोलते हैं और 5 को पंच बोलते हैं, तो वही से आपके पंचदशन बना है। 18 का हो जाएगा अष्टादशन। ठीक, और 20 को विसंति बोलते हैं संस्कृत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रीड धातु का रूप लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों में लिखना है। तो क्रीड धातु पूछा है, तो अक्रीड, देखिए जो लंग लकार होता है ना उसके आगे अ लग जाता है। ठीक, अ लगता है। देखते हैं, अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन। ठीक है, ये आपके लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचन का हो गया।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। गम धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। 2016 में पूछा है, मध्यम पुरुष में पूछा है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यानी बीच वाला पूछा है। तो पठति पठता पठंती, पठसि पठता पठत, वही सेम गम धातु भी चलेगा। गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत। ठीक, ये आपका जो है गम धातु का रूप लट लकार मध्य पुरुष तीनों वचन का है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष दिया हुआ है, इसमें से आपको सही करना है। ठीक, तो प्रथम पुरुष क्या होता है? प्रथम पुरुष आपका वह होता है। ठीक, मध्यम पुरुष क्या होता है? तुम होता है, और उत्तम पुरुष आपका मैं होता है। जिस तरह फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है संस्कृत सॉरी इंग्लिश में, सेम वही आपका यहाँ पे भी है। तो प्रथम पुरुष क्या होता है? वह। ठीक, मध्यम पुरुष तुम, और उत्तम पुरुष मैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये 2016 में पूछा हुआ है। पठ धातु का लट लकार एवं लंग लकार में प्रथम, मध्यम तथा उत्तम पुरुष तीनों वचनों में रूप लिखिए। यानी आपका प्रथम भी प्रथम, मध्यम और उत्तम पूछा हुआ है, और तीनों वचनों में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो सबसे पहले लट लकार का देखते हैं। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः। ठीक है, अगला है आपका, ये आपका लिट लकार, लट लकार का था, सॉरी, ये आपका लंग लकार है। तो लंग लकार का क्या है? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठन, अपठम, अपठाव, अपठन। ठीक, ये जब तक आप याद नहीं करेंगे, 2-3 बार लिखेंगे नहीं, तब तक आपको ये चीजें याद नहीं होंगी। ठीक है, चलिए अगला का क्वेश्चन है आपका, भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। यानी भू धातु का बोल रहा है, लंग लकार में मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखना है। ठीक, देखिए सेम इसी तरीके से चलेगा। लंग लकार और आपका मध्यम पुरुष, यानी ये वाला चलेगा, मध्यम पुरुष बीच वाला है। ठीक, ये आपका बीच वाला, तो किसका है? भू धातु का। देखिए अभवः सेम है, यहाँ पठ धातु था, यहाँ भू धातु है। अभवः, अभवत, अभवतम और अभवत, है ना? अभव, अभवतम, अभवत। ठीक है, एक याद कर लेंगे तो आपका उसी से पूरा बन जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हितम मनोहारी च दुर्लभ वच स्वच। ठीक, यानी इस सूक्ति का अर्थ जो है देना है आपको। 2015 में और 18 में पूछा है। तो हित मनोहारी च दुर्लभ वच सूक्ति, तो यानी कहने का मतलब है हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ है। यानी हितकारी और मन को अच्छे लगने वाले जो वचन होते हैं वो दुर्लभ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये 2017 में पूछा हुआ है। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? नाम लिखिए। तो संस्कृत में टोटल 3 पुरुष होते हैं, अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका उत्तम पुरुष। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आपका सूक्ति ही है, इसका हिंदी में अर्थ लिखना है। न्यायात पथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा, यानी इसका मतलब है कि वीर पुरुष, ठीक है, जो वीर पुरुष होते हैं वो न्याय के पथ, ठीक, न्याय के पथ से यानी न्याय के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन है, राजपुरुष का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। तो राजपुरुष आपका तत्पुरुष समास है, राज्ञ धन पुरुष, ये आपका क्या है? आपका जो है तत्पुरुष समास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनियर प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए। तो आपका अनियर जो है प्रत्यय लगा के 2 शब्द बनाना है। तो श्रवणीय और क्रीडनीय, क्रीडनिया। ठीक, ये आपका जो है प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाना है। हालांकि आपके जो सिलेबस है उसमें ना तो आपका समास है, ठीक, ना तो समास है, ना तो आपका उपसर्ग प्रत्यय है। फिर भी पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, कभी कभी पूछ लेता है आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि सेम अगर पूछ लेगा पूरा जितना है तो बच्चे 25 पे 25 उनको मिल जाएगा। इसलिए हर एक आपके जो है सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन वो जरूर आउट ऑफ सिलेबस रख ही देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेवक स्वीकार्यम अकरोत, संस्कृत वाक्य का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका हिंदी में अनुवाद होगा, सेवक ने अपना कार्य किया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है,
15 एवं 19 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो 15 को पंचदशन और 19 को बोलते हैं एकोनविंशन अथवा उनविंशन। इसको दो भी बोल सकते हैं, दो चीज दो तरह से लिख सकते हैं। एकोनविंशन यानी 20 में एक का, और उनविंशन यानी 19। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आपका 2016 में पूछा हुआ है कि 19 संख्या को संस्कृत में किस प्रकार लिखा जाता है। तो एकोनविंशति अथवा उनविंशति। ठीक, कंफ्यूज नहीं होइएगा, याद कर लीजिए, चीजें बहुत जरूरी है, बार बार पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। 2017 में पूछा हुआ है। गधा को गर्दभ बोलते हैं, तोता को सुकह बोलते हैं। सेम अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि एक जो है एक के अनेक जैसे पर्यायवाची होता है आपका, सेम ऐसे होता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक, तोता को सुकह बोलते हैं, मछली को मीन बोलते हैं, बकरी को अजा बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मुनिभि शब्द किस विभक्ति और वचन में है। तो आपका जो मुनिभि शब्द है वो तृतीया विभक्ति बहुवचन में है। ठीक है, बहुवचन में। अगला है आपका, युष्मभ्यम शब्द किस विभक्ति और वचन में है। देखिए कॉन्टिन्यू पूछा हुआ है। युष्मभ्यम शब्द चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 2019 में पूछा हुआ है, संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। आपके 3 लिंग होते हैं, 3 वचन होते हैं और आपके 3 पुरुष होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2019 में पूछा हुआ है, लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है। तो लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में क्या होगा। यानी आपका प्रथम पुरुष पूछा है और बहुवचन, यानी प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, यहाँ पे जो है उसको पूछा है, किससे पूछा है, लंग लकार में। तो क्या हो जाएगा, अगच्छन। ठीक, अगच्छन। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन, बालकः शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए। 2019 में पूछा हुआ है। तो बालकः शब्द में तृतीया विभक्ति और बहुवचन है। ठीक, तृतीया विभक्ति बहुवचन है। अगला क्वेश्चन है, नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या है। तो 2019 में पूछा हुआ है, आपका जो नवनीतम शब्द है इसका हिंदी अर्थ आपका घृत यानी घी होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन आया हुआ है कि लिंग के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। तो पुल्लिंग लिंग, स्त्रीलिंग और आपकी नपुंसक लिंग। देखिए ये 2022 में पूछा हुआ है, आपका 2019 में पूछा हुआ है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछते हैं, बस ये है कि आपको चीजें याद रहनी चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 2 पशु और 2 पंछियों के नाम संस्कृत में लिखिए। यानी आपको 2 पशुओं का और 2 पंछियों का नाम संस्कृत में लिखना है। ठीक है, तो वृषभ और धेनु आपके पशु के नाम होंगे और पंछी के नाम मयूर और कपोत है। मयूर यानी मोर और कपोत यानी जो है कबूतर। ठीक, वृषभ यानी बैल और धेनु यानी गाय। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, फलेन शब्द का विभक्ति एवं वचन बताइए। 2022 में पूछा हुआ है। तो फलेन शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी 22 में पूछा हुआ है, रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए। तो रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन आपका रमासु होगा। क्या होगा, रमासु होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्त, वरानि बोधत का हिंदी में अर्थ लिखिए। 22 में पूछा हुआ है। तो इसका होगा हिंदी में अर्थ, उठो, जागो और अच्छे मनुष्य या महान पुरुषों को जान लो या फिर उनके पथ पे आप चलो। ठीक, तो यही सब आज हमने पूरा पढ़ा है। टोटल हमने अति लघु में 82 क्वेश्चन किए हैं। अगर आप यहाँ से ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप जो है संस्कृत में आपका बैक नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए क्या होगा, आपको शब्द रूप जरूर याद करना है, क्योंकि आपके शब्द रूप से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछेगा कि तृतीया विभक्ति एक वचन में लिखिए, या तो आपको कोई शब्द दे देगा, फिर पूछेगा कि किस विभक्ति और किस वचन में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको शब्द रूप याद कर लेना है, बिल्कुल धातु रूप याद कर लेना है, बिल्कुल 1 से लेके 20 तक तो पूरी संस्कृत की संख्या याद कर लेनी है। ठीक है, तभी जो है आप जो है संस्कृत में अच्छे नंबर ला सकते हैं। हम लोग सिर्फ आपको पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं,
लेकिन जो याद करने वाली चीज है उसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। वो तो जब तक याद नहीं करेंगे तब तक आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। अब मैथ्स तो है नहीं कि आपको बस मतलब समझा दिया गया कि इस वे से मतलब इस रूल से होगा। आप 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो आपको चीजें समझ में आ गई, क्लियर हो गया, ऐसा तो है नहीं। संस्कृत में या अदर सब्जेक्ट में क्या है कि आपको संस्कृत का जो विभक्ति और रूप है उसको तो आपको रटना ही पड़ेगा, बिना रटे आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। और एक चीज ये भी है कि जब तक आपको शब्द रूप, ठीक है, धातु रूप और कारकों का या विभक्तियों का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप संस्कृत का अनुवाद नहीं कर पाएंगे। इस चीजों को आप दिमाग में रखिए और उस चीजों को पढ़िए और याद करिए। तो आप कमेंट करिए, कमेंट के थ्रू या कमेंट करके हमें बताइएगा कि लघु उत्तरीय प्रश्न को कराया जाए कि नहीं कराया जाए, ठीक। तो चलिए क्लास को यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप लोग तो हमारे लिए छोटी सी मेहनत कर ही सकते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के ग्रुप में तो वीडियोस को शेयर कर ही सकते हैं। ओके, थैंक यू।